नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन की सीरीज में अकबर जैसे महत्वपूर्ण योद्धा का वर्णन करने वाले हैं और आइए देखते हैं कि अकबर से कैसे कैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला हमने आपके लिए सजाई है। तो हमने इसमें कुल 42 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। टॉप 42 क्वेश्चनों को एक बार आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला है। तो आइए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, लेकिन 1546 में हुमायूं ने इसका नाम बदलकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था और 9 वर्ष की ही अवस्था में इसे 1551 में गजनी का सूबेदार बना दिया था और उस समय इसका अंगरक्षक मुनीम खां था। कौन था? मुनीम खां। जब अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया गया तो इस मुनीम खां को हटाकर इसे हुमायूं के दूसरे पुत्र मिर्जा हकीम का अंगरक्षक बनाया गया और अकबर का संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाहौर का गवर्नर बनने के बाद अकबर का संरक्षक किसे बनाया गया? तो लाहौर का गवर्नर बनने के बाद अकबर का संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत है, अकबर का पिता का क्या नाम था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। क्या नाम था? हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर में संपन्न हुआ था, जिसे बैरम खां ने संपन्न करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 13 वर्ष 4 महीने की आयु में अकबर का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने 350 वर्ष के विदेशी शासन को समाप्त कर स्वदेशी शासन की स्थापना की थी? तो वह व्यक्ति था हेमू, जिसे हम लोग राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और इसने 350 वर्ष के विदेशी शासन को समाप्त कर भारत की सरजमी पर स्वदेशी शासन की स्थापना किया था। कहाँ का रहने वाला था? हरियाणा, रेवाड़ी का रहने वाला था। रेवाड़ी हरियाणा में, ठीक है, स्थान है, वहीं का रहने वाला था। और इसने क्या किया था? इसने हुमायूं के बाद गद्दी को हथिया लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था और यह हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। मैंने अभी आपको बताया, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर ने किसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जामों में आया है, कुछ विवादित टाइप का भी लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ध्यान dीजिएगा, अकबर ने किसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था 1569 में। कब हुआ था? 1569 में सलीम का जन्म हुआ था और यह शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म होने के कारण अकबर ने वहाँ क्या किया? फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी और फतेहपुर सीकरी की स्थापना के बाद जो है, यह आगे चल करके जब वह गुजरात विजय किया तो इसे नाम दिया फतेहपुर सीकरी और उसके बाद या इसको विजयी नगर के नाम से भी जाना गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा किसके उपलक्ष्य में हुई थी, तो ये सलीम के जन्म उपलक्ष्य में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने लिखा था कि हेमू की पराजय तो मात्र एक दुर्घटना थी जबकि अकबर की विजय एक दैवी संयोग? वो है इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा था कि हेमू की पराजय तो मात्र एक दुर्घटना थी जबकि अकबर की विजय एक दैवी संयोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैरम खां की हत्या किसने किया था?
तो बैरम खां की हत्या किया था मुबारक खां नामक एक अफगानी ने। किसने किया था? मुबारक खां नामक एक अफगानी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राजपूत ने बिना लड़े अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो वह थे राजा भारमल। अकबर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था और अकबर ने बिना लड़े इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। भारमल ने बिना लड़े इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर ने सर्वप्रथम अपना वैवाहिक संबंध किस राजपूत राजघराने में किया था? वो है कछवाहा राजवंश, जो राजा भारमल का था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकबर ने मेड़ता विजय कब किया था? तो 1562 में मुगल सेना ने मेड़ता विजय किया था। और जानकारी के लिए आपको बताएं कि वहाँ के शासक जो थे जयमल, उन्हें परास्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मुगल बादशाह ने अपने दुश्मन की सेना के सेनापति की मूर्ति बनवाकर आगरा के किले के गेट पर प्रस्तर करवाई थी या लगवाई थी? तो आप कहेंगे वह मुगल बादशाह अकबर था। जब राणा उदय सिंह से युद्ध हुआ था तो उसके दोनों सेनापति लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नाम था जयमल सिंह और फतेह सिंह फत्ता, और बाद में इन्हीं की मूर्ति बनवा करके आगरा के किले के गेट पर अकबर ने लगवा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, अकबर ने कालिंजर विजय कब किया था? तो अकबर ने कालिंजर विजय 1559 में किया था। कब किया था? 69 में किया था। 1569 में किया था और उस समय यह किला रीवा के शासक रामचंद्र के कब्जे में था। मुगल सेना ने मजनू खां के नेतृत्व में किले पर आक्रमण किया और इसे अपने अधिकार में कर लिया। बाद में रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप एक जागीर दे दी गई। कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मान सिंह और मुगल सेनापति आशफ खां के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकबर ने कश्मीर विजय कब किया था? तो अकबर ने कश्मीर विजय किया था 1586 में। अगला है, अकबर ने सिंध विजय कब किया था? तो अकबर ने सिंध विजय किया था 1591 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, दौलताबाद की विजय 1599 में चांद बीबी के खिलाफ किसने युद्ध में भाग लिया था? तो अब आपको बताना है, इसमें भाग लिया था सभी ने। मोहम्मद मुराद भी भाग लिए थे और अब्दुल रहीम भी भाग लिए थे, अबुल फजल भी भाग लिए थे। थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बताएं, यह जो चांद बीबी है, कौन? चांद बीबी, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है कि भैया चांद बीबी जो है यह अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निज़ाम शाह की पुत्री थी। क्या थी? चांद बीबी थी, यह अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निज़ाम शाह की पुत्री थी और इनका विवाह जो हुआ था वो बीजापुर के 5वें सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से हुआ था। और इन्होंने क्या किया कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के 5वें सुल्तान की अभिभावका बन गई और उसके बाद यह बाद में अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके अहमदनगर चली गई थी और यहीं पर मुगलों से इनका संघर्ष हुआ था। अब आ गया चांद बीबी किसकी पत्नी थी? तो भैया चांद बीबी जो है ये यूसुफ आदिल शाह की पत्नी थी। किसकी थी? यूसुफ आदिल शाह की पत्नी थी। पहला ही ऑप्शन दिया होगा, पहला ही ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह, ठीक है ना? मैंने अभी पूरा डिटेल किया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 तरफ आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अहमदनगर की विजय कब किया था? तो 1600 में किया था। हमने बताया कि यह किसके कब्जे में था? यह चांद बीबी कब्जे में था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर की अंतिम विजय कौन थी? तो अकबर की अंतिम विजय 1601 में हुई थी, असीरगढ़ की विजय। 1601 में हुई थी असीरगढ़ की विजय। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर ने किस विजय के बाद असीरगढ़ के किले का द्वार सोने की कुंजियों से खोला था? तो असीरगढ़ की विजय जब उसने प्राप्त की और अकबर ने, खास बात यह है कि अकबर ने इसमें स्वयं अकेले भाग लिया था और इसी विजय को जब उसने किया तो उसने सोने की कुंजियों से इसको खोला था। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर ने कब महजर जारी किया था जिसने इसे धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये 1579 में इसने महजर जारी किया था। क्या किया था? 1579 में इसने महजर जारी किया था और उसके बाद जिससे जो है इसे सर्वोच्च बना दिया। एक चीज़ खास बात इसमें आप और ध्यान देंगे कि ये जो महजर है इसे इतिहासकार स्मिथ और एक का नाम था वुलजले हेग, इन दोनों ने इसे अकबर का, ठीक है, अचूक आज्ञा पत्र कहा था। और ध्यान दीजिएगा, इसी महजर के जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि को धारण किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा तथा अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना की तथा अबुल फजल को अकबर का चापलूस बताया? तो वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन था? अब्दुल कादिर बदायूनी। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद का किला बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 29 तरफ आगे बढ़ते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ध्यान दीजिएगा, जो आगरा का किला है इसे अकबर ने बनवाया है और इस किले का कार्य जो प्रारंभ हुआ था वह 1566 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इसका वास्तुकार कौन था? कासिम खां था। लगभग 15 वर्ष के बाद यह किला बनकर तैयार हुआ था और लगभग इसमें 35 लाख रुपया खर्च हो गया था और यह किला यमुना नदी किनारे बसा है। इसके जो पश्चिमी दरवाज़ा है, इसका जो पश्चिमी दरवाज़ा है इसका निर्माण 1566 में तो शुरू हो गया था। ठीक है। और पर्सी ब्राउन ने इस दरवाजे के बारे में कहा है कि निसंदेह भारत का सबसे अधिक प्रभावशाली दरवाजों में से एक था ये। और जो दूसरा दरवाजा है उसे अमर सिंह दरवाजा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। लाहौर का किला किसने बनवाया था? तो भाई लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था लाहौर का किला। क्वेश्चन नंबर 31 है। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो है भाई अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है 32 नंबर में। पोर्ट्रेट चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है रूप चित्र। क्या होता है? रूप चित्र। तो रूप चित्र की शुरुआत जो है ये अकबर के शासनकाल में हुई थी, लेकिन इसका बहुत अच्छे तरीके से विकास जहांगीर के शासनकाल में माना गया। क्वेश्चन नंबर 33 है। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन नहीं था? फैजी शामिल नहीं था। एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वीर भगवान अब तो रहम करो मुझ पर, वीर भगवान अब तो रहम करो मुझ पर, अब तो रहम करो मुझ पर। ध्यान दीजिएगा, वीर भगवान, वीर से बीरबल हो गया, भगवान से भगवान दास, अ से अबुल फजल, अब से, तो से यहाँ पर तानसेन भी है और टोडरमल भी है, र से आपका रहीम है, हाँ से हकीम हुकाम है, माँ से मान सिंह है और मुँह से मुल्ला दो प्याजा है। ये नवरत्न जो है इसमें शामिल थे। अब ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले का वास्तुकार कौन था? तो कासिम खां था। अभी मैंने व्याख्या बताया था आपको, कासिम खां। क्वेश्चन नंबर 35 है। जहांगीरी महल किस किले में स्थित है? तो जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। 36 नंबर में है। किस महल की नकल कर आगरा के किले में अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था? तो वो है ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल की नकल करके जहांगीरी महल का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है। किस इतिहासकार के अनुसार फतेहपुर सीकरी जैसी वास्तुकला की कृति न तो अतीत में हुई है और न भविष्य में होगी? तो ऐसा इतिहासकार स्मिथ ने कहा था फतेहपुर सीकरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 है। पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, पिरामिड आकार में बनी इस मंजिल का निर्माण, ठीक है, अकबर ने करवाया था। इसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है
और यह पंचमहल जो है यह नालंदा में जो स्थित बौद्ध विहार हैं उनसे प्रेरित हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मंजिलें बनी हुई हैं यह नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्रमशः छोटी होती गई हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, तुर्की सुल्ताना की कोठी का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान दीजिएगा, तुर्की सुल्ताना की कोठी का निर्माण अकबर ने करवाया था। कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था। और यह एक मंजिल की अत्यधिक आकर्षक एवं छोटी इमारत है। पर्सी ब्राउन ने इसे कलात्मक रत्न एवं स्थापत्य कला का मोती कहा था और इसके अंदर दीवारों पर पशु पक्षी पेड़ पौधे की चित्रकारी भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 तक बढ़ते हैं। अकबर द्वारा निर्मित किस किले में 40 खंभे लगे थे? तो वो है भाई इलाहाबाद का किला, इसमें 40 खंभे लगे थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। एक छोटे से ट्रिक याद रखिएगा इसमें, तीज दास। तीज से हो गया तीर्थ यात्रा का समाप्त कब हुआ? 1563 में। तीर्थ 63, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आपका जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 में। दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। तो 3 चीज इसमें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब किया था? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब किया था? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। कब किया था? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अकबर से बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी? तो 1562 में मिली थी। ठीक है। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? तो आप कहेंगे कि 1571 में की थी। यह अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब किया था? तो 1571 में किया था। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर पूछे कि इबादत खाना में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति कब मिली थी? तो आप कहेंगे 1578 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछे इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आपको हिंट कर देते हैं जिससे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1575 में अकबर ने किया था। दूसरी खास बात, अकबर के शासनकाल में पहला विद्रोह उज्बेकों ने कब किया था? तो 1564 में किया था। कब किया था? 1564 में किया था। तीसरी खास बात कि अकबर जब उज्बेकों का दमन कर रहा था तब अमीरों ने उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम को शासक घोषित कर दिया था और यह घटना लगभग 1564 से 67 के बीच की घटना है। और ध्यान दीजिएगा, 1581 में मिर्जा हकीम को पुनः अकबर ने शासनकाल के 1581 में मिर्जा हकीम पुनः अकबर के शासनकाल में विद्रोह किया था। 2 बार किया। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ को और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब पश्चिमोत्तर सीमा पर यूसुफजाइयों का विद्रोह हुआ तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने जैन खां और बीरबल को नियुक्त किया था और इसी युद्ध में बीरबल मारे गए थे। ध्यान दीजिएगा, बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी? तो यूसुफजाइयों के विरुद्ध को दबाने के लिए इनको नियुक्त किया गया था, इनको और जैन खां को, और इसी युद्ध में बीरबल मारे गए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि भाई इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो आपको जाना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आया था कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो वो अकबर है। अकबर के विरुद्ध एक धर्मगुरु ने विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि मुगल काल में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वो बनी थी माहम अनगा। कौन बनी थी? माहम अनगा। और इतिहासकारों ने इसे पर्दा शासन या स्त्री शासन का नाम दिया था। कहा कि भाई पर्दा शासन है या स्त्री शासन का नाम इसको दिया था। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अकबर जो है यह हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान अब्दुल रहीम खानखाना को खानखाना की उपाधि कब दिया था? तो गुजरात युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण इनको जो है खानखाना की उपाधि मिली थी। दूसरी बात कि अकबर ने राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दिया था।
फर्जंद का मतलब होता है पुत्र की उपाधि, तो ये फर्जंद की उपाधि दिया था इनको, ठीक है। और तीसरी खास बात कि अकबर ने जैन गुरु हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था। अकबर ने जैन गुरु हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया था, और साथ में जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया था। दूसरी खास बात क्वेश्चन पूछता है भू राजस्व से, तो ध्यान दीजिएगा अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था, जिसने भू राजस्व की जब्ती प्रणाली को प्रचलित किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो अकबर का राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री टोडरमल था, ठीक है। अब एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि अकबर के समय में कौन कौन व्यापारी आए थे, या अंग्रेजी व्यापारी का अक्सर नाम पूछता है, तो आप ध्यान देंगे कि अकबर के समय में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिच था। कौन था? राल्फ फिच, यही आया था, ठीक है। और यह लगभग 1583 से 91 के बीच में, ठीक है, रहा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से राल्फ फिच किसके दरबार में भारत आया था, तो ये आया था अकबर के दरबार में, ठीक है। अब कुछ चित्रकार की बात कर लेते हैं कि अकबर के दरबार में कौन कौन चित्रकार रहते थे, इससे भी क्वेश्चन पूछता था। तो अकबर के दरबार में दसवंत बसामन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सामल और हरिवंश, इतने लोग जो है प्रमुख चित्रकार के रूप में निवास करते थे। ये क्वेश्चन यहाँ और पूछता है इसमें से कौन एक कहार का बेटा था, तो दसवंत जो है यह एक कहार का बेटा था। दसवंत क्या है? एक कहार का बेटा था, इस पर ध्यान रखिएगा। और 1584 ईस्वी में मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण इसने आत्महत्या कर लिया था। तो ये रहा अकबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितना हमने आपको ऑब्जेक्टिव में दिया और इसके साथ जितना आपको विस्तार में बताया, इन सब को आप एक समरी बना करके लिख लीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। जय हिंद, जय भारत।